नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। एसके स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग देखिए, आज बताने जा रहे हैं बिहार एसएससी का साइंस का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। जो 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, 25 क्वेश्चन पूछा जाता है 100 नंबर का। एक क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जाता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस सेट 1 बता रहे हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट लास्ट में कीजिएगा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 100 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला की ओर। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा गया सवाल है 2018 में। और ये क्वेश्चन जो मतलब साइंस का क्वेश्चन है, तो ये बिहार एसएससी और एमटीएच, एसएससी, जीडी, एचसीएल, रेलवे, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। साइंस का क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये सब एग्जाम में पूछा ही जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग रिवाइज कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट है, आप लोग मतलब प्रैक्टिस कीजिएगा कितना सही हो कितना गलत हुआ। आप लोग कमेंट कीजिएगा लास्ट में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन बताते हैं, समझाते हैं क्वेश्चन और लगाते हैं, देखते हैं कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। ऑप्शन लगाते हैं। तो आप लोग भी स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो रोक कर आप लोग भी प्रयास कीजिए बनाने का, कितना सही हो रहा है कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है। आप लोग भी कमेंट कीजिए। तो चलिए बताते हैं। मानव शरीर का तापमान क्या है? बोल रहा है मानव शरीर का तापमान क्या है। मानव शरीर का तापमान, मानव शरीर में जो तापमान होता है यानी टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, वही पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन क्या है। 98.6 पर पावर 6 डिग्री एफ है, 96.8 डिग्री एफ है, 97.8 डिग्री, ये जो ऊपर बिंदा हुआ है इसको डिग्री बोलते हैं, एफ है, और 98.2 डिग्री एफ। तो तापमान जो है, जैसे देखिए 273 डिग्री सेल्सियस, तो इसको डिग्री बोला जाता है। तो इसलिए मानव शरीर का क्षमता यानी पूछ रहा है तो कितना डिग्री का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप लोग देखिए, आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए। मानव शरीर का जो तापमान क्षमता होता है वो होता है 98.6 डिग्री एफ होता है। ये होता है मानव शरीर का समान तापमान यानी समान क्षमता, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, यानी वायु जब हवा आता है उसमें प्रकाश का वेग सबसे अधिक कब होता है, किसका होता है, यानी बोल रहा है सबसे अधिक किस रंग का होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें शॉर्टकट दिया है, वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है यानी सबसे अधिक होता है। तो किस में होता है, ऑप्शन दिया हुआ है लाल रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए, नीले रंग के लिए, सभी रंगों के लिए। तो आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे कि वायु में प्रकाश का वेग सबसे अधिक तभी होता है जब लाल रंग के लिए, जब लाल रंग होगा तब वायु में प्रकाश सब अधिक होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। और तीसरा नंबर देखिए, यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध का कितना हो जाएगा। ये भी क्लास 10 का क्वेश्चन है, प्रतिरोध वाला। तो आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं तो आप लोग जानने का प्रयास कीजिए, याद कीजिए, कंफर्म ये सब क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया सवाल है। तो यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध का कितना हो जाएगा। 2 गुना, 4 गुना, आधा, 8 गुना। तो आप लोग को देखिए प्रतिरोध जो होता है, देखिए यहाँ 2 गुना है
अगर इसका लंबाई 2 गुना है, अगर खींच कर प्रतिरोध कितना होगा, उसके 2 गुना लंबाई, यानी किसी तार को, यानी कोई तार है उसको खींच कर उसका लंबाई 2 गुनी कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। जब लंबाई 2 गुनी है तो प्रतिरोध भी 2 गुनी हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 गुनी किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। कोई किसी को दिक्कत समझने में, अगर समझने में कोई दिक्कत हुए तो कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। हल्दी के पौधों का खाने लायक हिस्सा कौन सा है, मतलब बोल रहा है हल्दी जो रोपते हैं हम लोग, उसमें खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है, यानी हल्दी कहाँ पे पड़ता है, अंदर में, जड़ में, या पकंद में, या फल या कंद। ऑप्शन भी दिया है, तो आप लोग देखिए क्या क्या ऑप्शन है। जड़ है, प्रकंद है, फल है, कंद है। तो आप लोग तो जानते हैं कि हल्दी के पौधे का खाने लायक प्रकंद में होता है, जिसको हम लोग ताना बोलते हैं, उसमें प्रकंद में होता है, जड़ में नहीं होता, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए हास्य गैस है, यानी हास्य गैस यानी हंसने वाला गैस का सूत्र पूछ रहा है। हंसने वाला गैस का सूत्र क्या होता है, N2O। हंसने वाला गैस का सूत्र क्या होता है, N2O। क्लास 10 का यह रसायन शास्त्र का क्वेश्चन है। हंसने वाला गैस का सूत्र N2O, ठीक है। तो चलिए हम साइड होते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और कहीं किसी को समझने में दिक्कत होते कमेंट कीजिएगा। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए क्वेश्चन लिखे हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए और समझिए, और वीडियो रोक के आप लोग भी प्रयास कीजिए किसका क्या आंसर हो रहा है, ABCD। और लास्ट में आपको बार बार बोल रहे हैं, लास्ट में कमेंट कीजिएगा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, बोल रहा है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन देखिए, शैवाल का, कवक का, जीवाणु का, विषाणु। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा किसका अध्ययन किया जाता है। तो चलिए हम बताते हैं फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी वाला क्वेश्चन आएगा, ये देखिए MTS, SSC रेलवे, SSC GD, UP पुलिस, ठीक है, इस सब में सब क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये साइंस का क्वेश्चन है। साइंस का क्वेश्चन जितना भी कंपटीशन का एग्जाम होता है उसमें अधिकतर साइंस का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। रेलवे में भी पूछा जाता है, SSC में भी पूछा जाता है, बिहार SSC में, SSC GD CGL आर्मी, ये सब में भी पूछा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा गया भी सवाल है। नहीं तो आप लोग देखिए ये सब क्वेश्चन लिख कर और बुक में मिलाइएगा क्वेश्चन बैंक में, तो उस सब में देखिए लिखा रहेगा इतना ये सब क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं, क्वेश्चन बैंक से मिलाइएगा। तो चलिए बताते हैं फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, फाइकोलॉजी जहाँ पे है, ये फाइकोलॉजी जहाँ आप पढ़े तो आपका दिमाग में आ जाना चाहिए शैवाल, इसका आंसर होगा शैवाल, ठीक है। पानी को साफ करने के लिए प्रयोग क्या किया जाता है, बोल रहा है पानी जो होता है, गंदा पानी जो होता है, तो उसमें प्रयोग करने के लिए, साफ करने के लिए, अगर गंदा पानी है उसको साफ करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है मीठा सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, कीवक, लाइम, स्लैग्ड लाइम दिया हुआ है ऑप्शन। तो आप लोग जानते होंगे कि
पानी जब गंदा पानी रहता है उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर मिलाने पर वो पानी जो है साफ हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग तो क्लास 10 में अगर पढ़े होंगे केमिस्ट्री तो आप लोग को पता ही होगा, नहीं तो हम तो बताइए दिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। पॉलीथीन इनमें से किसको पॉलीराइज करके बनता है। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि पॉलीथीन जो बनता है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से किसको पोलराइज करके पॉलीथीन बनता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या है, C2H4, C2H2, यानी C2 का मतलब है 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, इसमें है C2H4 यानी 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, इसमें C2H2 है यानी 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, इसमें C2H6 है। ठीक है, यहाँ है C3H6। तो ये बोल रहा है ऑप्शन के साथ कि मतलब पॉलीथीन जो बनता है इसमें किसका मिश्रण होता है जो पॉलीथीन बनता है। तो आप लोग तो सूत्र जानते हो केमिस्ट्री में, अगर पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े हुए तो देखिए, जब पॉलीथीन बनता है ना, जब पॉलीथीन बनता है क्या बोलते हैं, पॉलीमराइज करके बनाया जाता है। पॉलीमराइज जो C2H5 C2H4 जो है, C2H4 जो है इसका ही मिश्रण से पॉलीथीन बनता है, यानी 2 कार्बन हो गया, 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। तो चलिए आप लोग को दोबारा समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 तक तो समझा दीजिए। 9 में देखिए, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। और हरी पत्ती में भी जो है, अगर क्वेश्चन आएगा हरी पत्ती में, हरी पत्ती कैसे होता है या किसके कारण से होता है, तो क्लोरोफिल के कारण से हरी पत्ती होती है। जितना भी पेड़ पौधा है उसका पत्ती जो है हरी होती है क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। भविष्य का ईंधन बोल रहा है, भविष्य का ईंधन, ईंधन कोयला पेट्रोलियम सबको ईंधन कहते हैं। तो भविष्य का ईंधन जो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है भविष्य का ईंधन है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बहुत सारा है, इसी को हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहता है। ठीक है, और वायु प्रदूषण का संकेत किसे माना जाता है। वायु प्रदूषण यानी हवा में जो प्रदूषण फैलता है वो किसका संकेत देता है, तो लाइकेन का। लाइकेन जो है वो हवा में जो प्रदूषण रहता है उससे पता चल जाता है, लाइकेन के वजह से पता चलता है कि हवा में प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है ये। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। इधर लाइट का प्रॉब्लम है, देखिए इसीलिए ऐसा हो रहा है। चलिए देखिए, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। यानी मोटर कार जो होता है, कार या मोटर गाड़ी बाइक जो होता है उसके हेडलाइट का बोल रहा है। हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो आप लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये इसको पढ़ेंगे, उसका एग्जाम्पल तो जानते होंगे। तो मोटर कार का हेडलाइट जो है अवतल दर्पण से बना होता है। मोटर कार का हेडलाइट जो है, लाइट जो हेडलाइट बोलते हैं, तो वो अवतल दर्पण का बना होता है, और उसमें जो आईना होता है वो अवतल लेंस का बना होता है। ठीक है, तो हेडलाइट बोला है तो अवतल दर्पण मारेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्लाज्मा का मुख्य अवयव क्या है। प्लाज्मा बोल रहे हैं, प्लाज्मा का मुख्य अवयव क्या है। अरे यार क्या प्रॉब्लम हो रहा है, भूगा भूगा कर रहा है।
अरे थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है इसीलिए। चलिए देखिए, प्लाज्मा का मुख्य अवयव क्या है, बोल रहा है प्लाज्मा। प्लाज्मा का मुख्य अवयव क्या है, तो देखिए प्लाज्मा जो होता है इसका मुख्य अवयव क्या है, जल। प्लाज्मा का मुख्य अवयव जो है जल होता है, क्योंकि जल के बिना प्लाज्मा अधूरा रह जाता है, इसीलिए इसका मुख्य अवयव होता है प्लाज्मा। ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी बेकिंग सोडा के रूप में किसको प्रयोग में किया जाता है, सोडियम को, सोडियम कार्बोनेट को, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है सोडियम टू सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा बेकिंग सोडा। आप तो रसायन शास्त्र पढ़े होंगे क्लास 10 में। बेकिंग सोडा जैसे बोलेगा तो कार्बन बाय सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, आप लोग तो क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र में पढ़े होंगे क्लास 10 में। बेकिंग सोडा का सूत्र, रसायन सूत्र, रसायन नाम, होने वाला सोडा का रसायन नाम, तो ये सब क्लास 10 का ही क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें साइंस में। तो आप लोग क्लास 10 भी अगर क्लास 10 में पढ़ते हैं तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा साइंस और मैथ का, क्योंकि ये जो है जितना भी इधर कंपटीशन का एग्ज़ाम है उस सब में काम बहुत आने वाला है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और देखिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सोल्डर मिश्रण है, यानी बोल रहा है सोल्डर जो बनाया जाता है, सोल्डर के अंदर आप बारूद देखे होंगे, तो वो बारूद जो बनता है उससे हीट जो होता है, जो देखिए इलेक्ट्रॉनिक दुकान में देखिए वो मोबाइल ठीक करने वाला सब सोल्डर रखता है, तो हीट उसके अंदर एक बारूद रहता है। तो वही बोल रहा है सोल्डर जो बनता है किसके किसके मिश्रण से मिलकर बनता है उसका बारूद। तो इसमें दिया हुआ है टीन एवं शीशा, तांबा एवं शीशा, तांबा एवं जस्ता, चांदी एवं शीशा। तो ठीक है, तो आप लोग जानते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, नहीं तो बताते हैं हम। जैसे कि देखिए टीन एवं शीशा जो है इसका चूर्ण से सोल्डर का मिश्रण बनता है, सोल्डर के अंदर जो रहता है बारूद वही बनता है सोल्डर का मिश्रण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अगर आप लोग को समझने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, तारपीन का तेल निकाला जाता है, तारपीन का जो तेल होता है वो किस तरह निकाला जाता है, देवदार से या चीड़ से या कोनीफर से, जूनिपेयर से। तो आप लोग जानते हैं कि तारपीन का तेल जो है चीड़ से निकाला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, चीड़ से निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तारपीन का तेल जो है चीड़ से निकाला जाता है। ठीक है, तारपन जो होता है उसका तेल जो निकाला उसको चीड़ कर निकाला जाता है ना, इसीलिए चीड़ से होगा। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मटन का मांस रोग किसके कमी से होता है, यह है बायोलॉजी का क्वेश्चन कि मटन का मांस रोग किसके कमी से होता है। ऐसा क्वेश्चन बायोलॉजी में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे तांबा, बोरॉन, मैग्नीशियम दिया होता है, इसे ऑप्शन ए देख के पता चल गया कि ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मटन का मांस रोग किसके कमी से होता है, तो आप लोग जानते हैं किसके कमी से होता है मटन का मांस रोग। तो आप लोग जानते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, ऑप्शन क्या है, तांबा, बोरॉन, मैग्नीशियम। तो आप लोग मैग्नीशियम, मटन का मांस रोग जो होता है मैग्नीशियम की कमी से होता है। अगर
मैग्नीशियम नहीं रहेगा तो उसके बाद मार्क्स रोग होगा मटन को, ठीक है। तो अगर आप लोग को समझ में कोई प्रॉब्लम हुए तो आप लोग कमेंट कीजिए, और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अभी 25 क्वेश्चन बनाना है, टोटल 25 क्वेश्चन है। तो अभी 17 क्वेश्चन हुआ है, अभी और बाकी है, तो इसको मिटाते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आप लोग वीडियो रोक कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा फिर टाइम देंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी थोड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन 18 की ओर, 17 तक बता दिए थे, क्वेश्चन 18 देखिए और समझिए। देखिए क्या कर रहा है। प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है, यानी प्रोड्यूसर गैस जो है एक मिश्रण है। तो किस किस मतलब दो ऐसा गैस है जो बन मिलकर मिश्रित यानी मिश्रण यानी दो गैस मिलकर प्रोड्यूसर गैस बनता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस तथा फास्फोरस, कार्बन तथा हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस। देखिए तो इसमें प्रोड्यूसर गैस का एक मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं, तो प्रोड्यूसर गैस। तो आप लोग कमेंट कीजिए, 1 मिनट के लिए रुकते हैं। तो चलिए देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है ये दोनों मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है ये दोनों गैस मिलकर प्रोड्यूसर गैस बनता है, ठीक है। ये दोनों गैस मिलकर प्रोड्यूसर गैस बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन गैस, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। 18 हो गया, 19। हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया किसकी कमी से होता है, यानी हाइपोकैलेमिया जो है वो किसकी कमी से होता है, वही बोल रहा है। हाइपोकैलेमिया जो है किसकी कमी से होता है। देखिए ऑप्शन क्या है, थायमिन, पोटासियम, सोडियम, कार्बन, सॉरी कोरबालमीन, कोरबालमीन लिखा है, कार्बन प्रदेश होगी। तो देखिए हाइपोकैलेमिया किसकी कमी से होता है। हाइपोकैलेमिया जो है पोटासियम की कमी से होती है, पोटासियम की कमी से हाइपोकैलेमिया होती है, ठीक है। पोटासियम की कमी से हाइपोकैलेमिया होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP VVI क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, और 24 में भी ये सब क्वेश्चन पूछेगा। इससे क्वेश्चन कम से कम तो इससे 5 क्वेश्चन अवश्य आएगा, नहीं तो आप लोग लिख के रखिए, अगर एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद मिलाइएगा। इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है ये। SSC बिहार, SSC GD HCL ऐसे करके होता है, और MTH रेलवे, UP पुलिस, आर्मी, ये सब में सब क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कंपटीशन का जितना भी एग्जाम होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसमें ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। साइंस है, जनरल साइंस
इसका क्वेश्चन है, जनरल साइंस में सब क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए और आप लोग लास्ट में कमेंट कीजिएगा कितना में कितना सही हो कितना गलत हो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20, पेनिसिलियम उदाहरण है, यानी पेनिसिलियम जो है इसका उदाहरण है पौधा का, कवक का, शैवाल का, लाइमेशन का, ठीक है, लाइकेन का, ठीक है। तो आप लोग देखिए पेनिसिलियम जो है ये लाइकेन का नहीं, ये शैवाल का उदाहरण है। शैवाल जो है अगर पेनिसिलियम का उदाहरण शैवाल है, अगर बोलेगा शैवाल का उदाहरण तो शैवाल का वहाँ उदाहरण पेनिसिलियम का उदाहरण जो है शैवाल हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन 21 पे। बोलता है दूरबीन का खोजकर्ता कौन है, यानी दूरबीन का खोजकर्ता यानी दूरबीन का आविष्कार करने वाला कौन है। खोजकर्ता का मतलब हुआ किसी काम को, जैसे कि कोई एग्जाम्पल के तौर पे कोई ले लीजिए, कोई कुछ बेचने गया मार्केट, तो बोला कोई ग्राहक आया तो उसको बोला कि किसका आम है, तो वो तोड़ के लाया तो उसका खोजकर्ता वही हुआ, ठीक है। तो इसीलिए एग्जाम्पल के तौर पर दूरबीन का आविष्कार किसने किया, यही पूछ रहा है। तो दूरबीन का आविष्कार ऑप्शन देखिए क्या क्या है, लोकोडुओ फॉरेस्ट, हैज लिपर से, मॉर्स वाल्ट हंड। तो दूरबीन का आविष्कार हैज लिपर से ने किया है। तो आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग जान लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। विद्युत क्षमता का एसआई मात्रा, ये तो आप लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे फिजिक्स में। एसआई मात्रा, विद्युत क्षमता, विद्युत ऊर्जा या ऊष्मा कार्य का एसआई मात्रा, फराडे का ऐसे प्रतिरोध का एसआई मात्रा, ये सब तो आप लोग पढ़े होंगे ना। तो ये सबसे भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल साइंस में, ठीक है। तो देखिए इसका अगर आप लोग क्लास 10 में सही से तैयार होंगे तो इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा। देखिए इसका विद्युत क्षमता का एसआई मात्रा, विद्युत क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 तक पहुंच गया और क्वेश्चन नंबर 3 बचा है, तो इसको मिटाते हैं और 3 क्वेश्चन है उसको करा देते हैं, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25। माचिस के निर्माण में किसका उपयोग होता है। माचिस जो होता है उसके निर्माण में किसका उपयोग होता है, तो लाल फास्फोरस का। ऑप्शन नंबर 1, निम्नलिखित में से अनाज की शराब कौन सी है। अनाज की शराब जो है इथाइल अल्कोहल से शराब बनता है, वो बिल्कुल अनाज का होता है, ठीक है। तो विद्युत हीटर में उपयोग होता है, विद्युत हीटर में टीन का एलिमेंट उपयोग किया जाता है, सॉरी नेक्रोम का एलिमेंट। विद्युत हीटर में नेक्रोम का एलिमेंट उपयोग किया जाता है। और निम्नलिखित अनाज में, यानी अनाज का दारू जो बनता है वो बनता है इथाइल अल्कोहल, ठीक है। वैसे ही माचिस का निर्माण किसका उपयोग से होता है, लाल फास्फोरस को माचिस में डाला जाता है, उसके बाद उसका निर्माण होता है, इसलिए वो जलता है। तो आप लोग 25 में 25 क्वेश्चन बना दिए। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।
हाँ, आप लोग को एक बार बताओ, एक बात बताना है कि अगर आप लोग इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं, मतलब मैथ क्लास नहीं देखे, रीजनिंग क्लास, तो आप लोग यूट्यूब पर जाइए और सर्च मारिए ASK स्टडी। ASK स्टडी सर्च मारिए। अगर फेसबुक चला रहा है तो फेसबुक पे भी सर्च मारिए, ASK स्टडी आ जाएगा। और उसमें बहुत सारा वीडियो है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।